Morning, students. Now, next is the Bahmani kingdom. While Muhammad तुगलक was still reign, मतलब अभी भी वो जो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे वो दक्षिण के क्या थे, अभी भी राजा थे. Some of his sardar in the Deccan rose in rebellion against him. इनके जो सरदार थे, इनके अंडर जो लोग काम करते थे जिनको सरदार बोलते हैं, उन लोग ने क्या किया, ये राजा के मोहम्मद बिन के तरफ विद्रोह कर दिया, मतलब उन्होंने चढ़ाई कर दी. द लीडर ऑफ दिस सरदार हसन गंगू, इनके जो सरदार के जो लीडर थे, बड़े लीडर थे सरदार, उनका नाम क्या था, हुसैन गंगू. डिफेंड द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, उन्होंने जो दिल्ली के सुल्तान थे उनको क्या कर दिया, हरा दिया था. अ न्यू किंगडम नॉन एज बामानी किंगडम, उन्होंने एक दूसरा राज्य बनाया जिसका नाम भी उन्होंने क्या रखा था, बामानी किंगडम 2 करके. कम इन टू एक्सेंस इन 1347, वो कभी उन्होंने बनाया था 1347 CE. Hassan Gangu became the first sultan of the Bahmani kingdom. Who is the first sultan of Bahmani kingdom? Yes, Hassan Gangu is the first sultan of Bahmani kingdom. He made the city of गुलबर्ग इन कर्नाटका हिज कैपिटल. अभी कर्नाटका में गुलबर्ग नाम की सिटी है, उन्होंने इसको क्या बना दिया, अपना कैपिटल बना दिया. तो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर दिस. ओके स्टूडेंट्स. नाउ बबन गवन, पहले किसका नाम था, पहले था वो बाहमनी किंगडम के बारे में. अभी जो उसका सुल्तान है, राजा है, उसका बहमन गवान का नाम है. मोहम्मद गवान वॉज द चीफ वजीर ऑफ बाहमनी किंगडम. जो हु इज़ द चीफ वजीर ऑफ बाहमनी किंगडम? यस, बाहमन गवान इज अ वजीर ऑफ बाहमनी किंगडम. ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ही स्ट्रॉन्ग द बाहमनी किंगडम. ये बहुत ही बड़े क्या थे, बड़े वजीर थे और उन्होंने बाहमनी किंगडम को मजबूती से किया था. ही स्टार्टेड प्लेइंग द सोल्जर इन कैश, सैलरी इन कैश इंस्टेड ऑफ थ्रो लैंड ग्रेट. उन्होंने किसकी शुरुआत की थी, सैनिक लोगों को वतन, मतलब जो सैलरी देते हैं ना, उनके बदले उनको धोखा, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ ज़मीन की जगह पे, उन लोग है ना, पहले के ज़माने में ऐसा बहुत होता था कि सैलरी वगैरह देते, तो उन्होंने उसकी शुरुआत की. ही ब्रॉड डिसिप्लिन इन द आर्मी, इन्होंने जो आर्मी लोग थे उनको क्या लाया, डिसिप्लिन में लाया था. ही इंट्रोडक्ट मैनी रिफॉर्म इन लैंड रिव्यू सिस्टम, उन्होंने क्या किया था, जो जगह होती है प्रामाणिक, कई सुधार किया उन्होंने, बहुत सारे नए नए रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारे रिव्यूज़ में सुधार किए. ही ओपन अ मदरसा एट बिदार फॉर अरेबिक एंड पारसी स्टडीज़. स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनके लिए जो ये अरबिक और पारसिन जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया था, मदरसा कहाँ पे किया था, बिदार में उन्होंने शुरू किया था. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवा, फंक्शन इज इंक्रेज अमोंग द बहमानी सरदार. उनके बाद जब भी इनकी डेथ हो गई, जो मोहम्मद गवन की मृत्यु के बाद सरदार के बीच गुवाहाटी में बढ़ गई, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए. द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड अन एडवर्सर इफेक्ट ऑन द बहमानी किंगडम. उनके बाद उनका जो विजयनगर साम्राज्य था ना, उनके साथ संघर्ष में राज्यपाल प्रतिकृति प्रभाव पड़ा. उनके जो विजयनगर के साथ उन्होंने किया था, उनमें इम्प्रेशन जैसा हो गया उनमें. द प्रोविजनल गवर्नर्स बिगेन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली, उसमें वो इम्प्रेशन हुआ और क्या हो गया, वो लोग इंडिपेंड हो गए. दिस लेड टू डिस्ट्रीग्रेशन ऑफ द बहमानी किंगडम इनटू 5 स्मॉल पावर्स. ये जो बहमानी किंगडम थे वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, पाँच पाँच पार्ट में वो डिवाइड हो गए. तो कौन से पार्ट थे, ये आपको याद रखना है. फर्स्ट कौन सा पार्ट है, इमाद शाही है. जो इमाद शाही कहाँ की है, बिदर की बड़शाही है. देखो वरहाद है ना, वरहाद, वरद की इमाद शाही, बादशाही बिदार, बिदार जो है वो उसकी क्या है, बिदर की बड़शाही,
आदिल शाही ऑफ बीजापुर, बीजापुर की कौन सी है? आदिल शाही। एंड निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर की कौन सी है? निज़ाम शाही, यस। एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, और कुतुब शाही कहाँ की है? गोलकोंडा की। तो आपको ये 5 याद रखना है, मैं आपको टेस्ट में पूछ सकती हूँ। विच 5 स्मॉल किंगडम आर बमानी किंगडम। तो आपको ये याद रखना है, स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करके लिखने। ओके स्टूडेंट्स। नाउ मुगल पावर, कौन सा पावर अभी आया? मुगल पावर आया। इन 1526 CE द Sultanate of the Delhi come to an end. मुगल पावर वॉज एस्टेब्लिश्ड दैट, जो दिल्ली में ये सुल्तान शाही थे उनका एंड हो गया 1526 में, और तब से मुग़ल शाही स्टार्ट हुई। किसका अंत हुआ था? सुल्तानेट का अंत हुआ था 1526 में। उसके ख़त्म होने के बाद मुग़ल शाही का पावर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, मत स्टार्ट हुआ। नाउ बाबर, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल पावर। हु इज़ फाउंडर द मुग़ल पावर? यस, बाबर वॉज फाउंडर ऑफ। आपको इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो मैं मेरे ऑन बनाने वाली हूँ, जो आपके वर्कबुक में भी नहीं होगा और टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। तो मैं मेरे ऑन बनाने वाली हूँ छोटे छोटे आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये याद रखना है। ही वॉज द किंग ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया इन टूडेज आज। अभी उसका नाम क्या है? उज़्बेकिस्तान, पर पहले क्या था? सेंट्रल एशिया का वो राजा था। ही had heard the wealth in India, so he planned on invention of। ये जो फरगना था उसने क्या हुआ, भारत में जो अपने इंडिया में जो भी धन है, मतलब अपना पैसा वगैरह का, उन्होंने सुना। उसने क्या सुना कि इंडिया के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उसमें लूटने के इशारे से वो यहाँ पे आया था। सो ही प्लान अन इन्वेंशन ऑफ इंडिया, इसके लिए उसने क्या किया? भारत पे आक्रमण करने की सोचना, ये योजना बनाई, प्लान किया उसने कि मैं भारत के ऊपर आक्रमण करूँगा और उनका धन सारा लूट लूँगा। द रेगनिंग ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम वॉज इराबिन लोदी। उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान कौन था? सुल्तान इब्राहिम लोदी थे। कौन था? ये आपको बहुत ही कन्फ्यूजन स्टोरी है, बट आप थोड़ा अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स। नाउ दौलत खान लोदी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सुल्तान। तो उस टाइम पे जो पंजाब में कौन से गवर्नर थे? दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सुल्तान। द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड दौलत खान लोदी वॉज strained. द reigning सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ इराबिन लोदी। उस टाइम पे कौन सुल्तान था? आई विल अगेन एंड अगेन आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो यू रिमेंबर दिस इराबिन लोदी थे तभी के दिल्ली के सुल्तान। नाउ दौलत खान लोदी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सुल्तान। तभी पंजाब में कौन गवर्नर थे? यस, दौलत खान लोदी। द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड दौलत खान लोदी वॉज स्ट्रेन। ये दोनों इब्राहिम लोदी, उनके दोनों के रिश्ते कैसे थे? तनावपूर्ण थे, मतलब उनकी कोई फ्रेंडशिप वगैरह नहीं थी, उनमें थोड़ा सा तनाव था। दौलत खान लोदी इन्वाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया। दौलत खान मोदी ने किसको इनवाइट किया था? यस, बाबर को इनवाइट किया था मार्च ऑन इंडिया। ओके, टेकिंग हिज अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वेटेड इंडिया टू रिपेयर बाबर्स इन्वेशन। नाउ इब्राहिम लोदी स्टार्टेड विथ हिज आर्मी। इन्होंने जो दौलत खान लोदी ने इनको इनवाइट किया बाबर को, तो बाबर ने भी अपनी सेना को क्या किया? तैयार किया, मतलब फ़ाइट करने के लिए। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत। उनका पानीपत में क्या हो गया? फिर उनका तभी युद्ध हो गया पानीपत में। इन दिस बैटल बाबर मेड यूज़ ऑफ अन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फर्स्ट टाइम पे वो युद्ध हुआ था जिसको नाम पानीपत के नाम से सब लोग जानते हैं। ही डिफाइंड इब्राहिम लोदीज आर्मी
दिस इज़ नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तभी उसका उन्होंने क्या किया था, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो पानीपत के नाम से जाना जाता है। आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, राणा संगा ऑफ मेवाड़ ब्रोट ऑल राजपूत किंग टुगेदर। तो जो मेवाड़ा के जो राणा संगा थे, उन्होंने सभी राजपूतों को एक साथ बुला लिया। एक साथ मतलब वो लोग जुड़ गए। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संग एट खौना। उन्होंने एक साथ लाया और इन दोनों की युद्ध हुआ था। राणा संग और किसका राणा संग और किसका हुआ था, मेवाड़ा के साथ युद्ध हुआ था। तो उन्होंने क्या हो गया, तो उनका जब भी वो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की सेना जो थी वो हार गई। उसमें बाबर इज एट्रिक इन द रिजर्व फोर्स प्लेन अ की रोल इन दिस बैटल। उन्होंने बहुत अपना बड़ा रोल निभाया था राणा संगा ने। एंड राणा संग आर्मी वॉज डिफेंड बाबर डेथ इन 1530। तभी बाबर क्या हो गए, डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई। कभी 1530 CE में। मैं आपको ये पूछ सकती हूँ वेयर बाबर इज डेथ, तो आपको लिखना है इन द 1530 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा उनका स्टोरी है आफ्टर बाबर का। उसके बाद का क्या है तो मैं स्किप करूँगी। अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। जो अकबर थे वो बहुत ही मुगल के डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा थे, किंग थे। व्हेन ही ट्राइड टू ब्रिंग इंडिया अंडर ही सेंट्रल अथॉरिटी, ही हैड टू फेस ऑप्शन महाराणा प्रताप, चांदबी, रानी दुर्गावती, है ना, रानी दुर्गावती स्ट्रेल अगेंस्ट हिम। देयर स्ट्रगल इज नॉट वर्थ। जब भी अकबर ने सोचा कि हम लोग सब एक साथ होते हैं, एकजुट होकर लड़ते हैं, तो उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया, पर उसके सारे ऑपोजिशन आ गए। उनके सामने सब लोग आ गए थे। वो कौन कौन थे, तो ये लोग थे, महाराणा प्रताप थे, चांदबी थी, रानी दुर्गावती थे। उन लोग सब लोग अकबर के क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए थे, अगेंस्ट थे उनके। नाउ नेक्स्ट इज महाराणा प्रताप। आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप असिस्टेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़। जब भी उदय सिंह की डेथ हो गई उसके बाद पूरा महाराणा प्रताप ने पूरा जो थ्रोन था, मतलब उनकी राजगद्दी थी, इसको थ्रोन बोलते हैं ना, मेवाड़ की, तो उन्होंने पूरा संभाला था। किसने संभाला था, महाराणा प्रताप ने संभाला था। हु इज द असिस्टेंट ऑफ द आफ्टर डेथ ऑफ महाराणा प्रताप, तो ही इज उदय सिंह। सॉरी, ओके, माई क्वेश्चन इज जब भी उदय सिंह की डेथ हो गई उनके बाद किसने उनका पूरा संभाला था, तो महाराणा प्रताप ने संभाला था। नाउ सी फॉर मेवाड़ एक्सिस्टेंस स्टिल द वेरी एंड। जब भी उन मेवाड़ का एंड हुआ तब तक इन्होंने, महाराणा प्रताप ने स्ट्रगल किया था। ही स्ट्रगल विद अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस। उन्होंने अकबर के साथ मिलके अकबर को बहुत संघर्ष किया। He had become important in history due to his qualities of valor, courage, self-respect and sacrifice etc. उन्होंने बहुत सारे वीरता थे, वो साहस किया। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, बलिदान आदि के कारण उन्होंने इतिहास में अमर हो गए। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना ही होगा बच्चों। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अच्छे काम भी किए थे, वो वीर थे, बलिदान उन्होंने किया है, उसके लिए वो हिस्ट्री में उनका नाम हुआ है। ओके, नाउ हु इज़ नेक्स्ट, यस, चंद बीबी। The Mughal attack Ahmednagar, the capital of Nizam Shah Kingdom in 1595. उन्होंने अटैक किया था मुगल्स लोगों ने, कभी, निज़ाम शाही का किंगडम था ना 1595 में। द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट ऑफ अहमदनगर अंडर सिंह। चांदी बी द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह। और किसकी डॉटर थी, हसन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर। ब्रेवली डिफेंड फॉर द फोर्ट एट दिस टाइम। देयर वॉज एन internal strife among the function of Sardar in Nizam Shah's kingdom. The result in the murder of the Chand Bibi. Later the Mughal captured the fort Ahmednagar, but the Mughal could not bring
द एंटर किंगडम ऑफ निज़ाम शाही अंडर द कंट्रोल। अब ये जो चांद बीबी थी, वो चांद बीबी पूरा अहमदनगर पर हमला किया था उन्होंने। मुगलों ने अहमदनगर पर हमला किया था कभी 1595 में। तो निज़ाम शाही के राज्य की राजधानी है। मुगल सेना ने जो अहमदनगर की घेराबंदी की, मुगल लोग ने क्या किया था, पूरे अहमदनगर का पूरा कब्जे में ले लिया था उन्होंने। तो अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाही की समर्थ पुत्री, उनकी डॉटर थी वो चांद बीबी, ने किले का बहादुरी से बचाव किया। पूरे किला के साइड में पूरी ये लोग सेना थी, तो इन्होंने क्या किया, उनको डिफेंड किया, अपने किले की उन्होंने रक्षा की थी। उस समय पे निज़ाम शाही के राज्य में सरदारों के गुटों के बीच आंतरिक संघर्षण हुआ था। उन दो अंदर ही अंदर इन लोग में क्या होता है, लड़ाई होती है कभी कभार। तो चांद बीबी की हत्या हो गई। तो उन्होंने मार डाला वैसे। बाद में मुगलों ने अहमदनगर के किले पर कब्जा किया। जो मुगल लोग थे, इन्होंने अहमदनगर के किले पे क्या किया, अपना कब्जा कर दिया। लेकिन मुगलों ने चांद बीबी निज़ाम शाही के पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था। पूरा उनका राज्य था ना, पूरा उनको क्या कर दिया, अंडरटेक कर लिया था। रानी दुर्गावती, समझ में आया ना स्टूडेंट्स आप लोगों को? ये देखो ना, कुड नॉट ब्रिंग द एंटायर किंगडम ऑफ निज़ाम शाही अंडर दिस कंट्रोल। तो उन्होंने पूरा अपने कब्जे में, कंट्रोल में कर दिया था। नाउ रानी दुर्गावती, गोंडावना कैन ब्रॉडली बी सेड कंपेयर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ। जो विदर्भ में उनका पूरा एक जो ये पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, वो पूरा मेन पार्ट है। पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, it is north, the western part of today's छत्तीसगढ़, नॉर्थ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द वेस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये उनका ये जो पार्ट है वो पूरा रानी दुर्गावती के कब्जे में था। दुर्गावती बॉर्न इन डायनेस्टी चैंटेल Rajput become the queen of Gondwana when she was married। ये जो रानी दुर्गावती थी, उन्होंने राजपूत चंदेल नाम के राजा के साथ उन्होंने शादी की। तो वो क्या हो गए, वहाँ की रानी बन गई। चंदेल डायनेस्टी की वो रानी बन गई थी। आफ्टर शी इज़ मैरिड। शी वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्टर द स्ट्रगल ऑफ गोंडावना किंग दुर्गावती। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए और वो एक एक्सीलेंट एडमिनिस्टर, मतलब वो बहुत ही पावरफुल लेडी थी वो। द अगेंस्ट द मुगल इन इम्पोर्टेंट मेडिवल हिस्ट्री। जो मध्यम पूर्वक जो मेडिवल हिस्ट्री है, उनमें इनका महत्वपूर्ण ये रहा है, योगदान हुआ है। मुगलों के खिलाफ महत्वपूर्ण योगदान है। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, दुर्गावती लेड डाउन हर लाइफ वेल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर, बट शी डिड नॉट सरेंडर। उन्होंने जब भी उनके हस्बैंड की मौत हो गई, डेथ हो गई, पर दुर्गावती ने अकबर के साथ खिलाफ लड़ाई की, पर उन्होंने अपने जीवन को कभी भी, मतलब लाइफ को उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने हार कभी नहीं मानी। अकबर वॉज एन विजिलेंट रूल। हिज रीजन पॉलिसी वॉज लेबर एंड टॉलरेट। ही अकबर भी बहुत ही धार्मिक थे। उनको भी पता था कि उनके पति की डेथ हो गई है। ही फाउंडर दिल इन बाय इंस्पिरेटिंग नोबेल प्रिंसिपल फ्रॉम ऑल रिलीजन, बट नेवर कंप्लेंट एनीवन टू अडॉप्ट दिन आई। जो ये अकबर थे, उन्होंने सभी के साथ एक सरखा ही व्यवहार किया। उन्होंने किसी धर्म को ऊपर नीचे नहीं किया। उन्होंने सभी धर्मों को सिद्धांतों को शामिल करने की दिन ए विलोही के स्थापना की। किसने? जो अकबर है, उन्होंने इनकी स्थापना की थी। दिल आई उल्ली की स्थापना की थी। और ना औरंगजेब won the war of section amongst the other sons of Shahjahan and become the emperor by deathing his father in 1658 CE। जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने शाहजहाँ के अन्य बेटों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध जीत लिया था। जो शाहजहाँ के सारे बेटे थे, उन्होंने इनके साथ युद्ध किया। उसमें औरंगजेब थे वो जीत गए थे। कभी जीते थे? 1658 में। दारा शुकन द एल्डर सन ऑफ शाहजहाँ was famous for religion toleration।
जो शाहजहाँ सुकोनोफ में साम्राज्य बाट को अपना विषुभूति कह दिया। He translate more than 50 Upanishad in a Persian language. When Aurangzeb became the emperor at that time, the Mughal emperor expanded from Kashmir in the north up to Ahmednagar in the south and from Kabul in west up to Bengal in the east. ये जो औरंगज़ेब थे वो भी धर्मियों के लिए प्रसिद्ध थे। काजबूनी संहिता में फ़ारसी औरंगज़ेब ने अलियनों को 50 अधिक को अनुवादन दिया था। सब लोगों को 50 जो यहाँ पे था ना 50 उपनिषद ऑफ फारसी लैंग्वेज, उन्होंने उन लोगों को अनुवाद दिया था। तो उनका कहाँ से कहाँ तक पूरा एम्पायर एक्सपांड था, तो ये सारा कश्मीर है, काबुल वेस्ट, बंगाल ईस्ट, वहाँ पे सब जगह पे उनका ही राज था। To this, Aurangzeb added Hassan in east and the region of Adil Shah of Bijapur in south and Qutub Shahi of Golconda after he ended this kingdom. जो 5 डायनेस्टी जो अलग अलग हो गई थी, हम लोग ने आगे देखा बीजापुर के आदिल शाही, वो सब लोगों को इसने डिफाइन किया और उनको ख़त्म कर दिया था और इनका राज्य उन्होंने अपना वर्चस्व जमा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ अ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है पर अभी ये चैप्टर के लिए इतना काफ़ी है, तो मैं आपको ये चैप्टर में इतना ही सिखाऊंगी। ये जो चैप्टर है द इंडिया बिफोर टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, तो इन लोगों ने अपना शिवाजी महाराज के पहले सब लोग थे, कौन कौन थे हम लोग ने देखा है ना। कृष्णदेवराया आए, उसमें मोहम्मद गवान आए, बाबर आए, मुगल पावर आया है ना स्टूडेंट्स। फिर चांद बीबी आई थी महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, फिर औरंगज़ेब आए। उसके बाद ऐसे बहुत सारे और भी ये थे, देखो ये सिख आए थे, उसके बाद सिख के बाद कॉन्फिडेंट राजपूत लोग आए थे। हम लोग राजपूत का और मराठा का देख लेते हैं। अकबर हैड कॉन्फिडेंट विद द राजपूत, तो राजपूत के साथ जो संघर्ष हुआ था अकबर का, उसके बारे में है स्टोरी, तो उसके बारे में देख लेंगे। अकबर हैड सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ द राजपूत विद द पॉलिसी ऑफ एम्बिसिबल रिलेशनशिप। अकबर ने अपने संबंधों की नीति के राजपूतों के साथ सहयोग प्राप्त किया था। Aurangzeb could not obtain the cooperation of Rajput. After the death of Rana जसवंत सिंह ऑफ मेवाड़ के राजा कौन थे तभी? जसवंत सिंह। उनकी जब डेथ हो गई तभी औरंगजेब एक्सटेंडेड हिज किंगडम टू द मुगल एम्परर, तभी जाके उन्होंने अपना किंगडम यहाँ पे स्थापित कर दिया था। दुर्गादास राठौड़ कौन? जसवंत सिंह मिरर सन। ये जो जसवंत सिंह थे उनके बेटे कौन थे? दुर्गादास राठौड़ थे। अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मेवाड़, द दुर्गादास राठौड़ फाइट हिज अगेंस्ट द मुगल्स, उन्होंने मुगल के साथ क्या किया? फाइट किया। औरंगजेब सेंड प्रिंस अकबर टू मेवाड़ टू क्रश द रेसिडेंस ऑफ दुर्गादास, तो अकबर ने मेवाड़ में भेजा, किसको भेजा था? औरंगज़ेब ने ये प्रिंस को मारने के लिए अकबर को भेजा था, इसको मारने के लिए। प्रिंस अकबर जॉइन हैंड विथ राजपूत एंड रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगज़ेब, पर इन्होंने क्या किया? जो अकबर इनको मारने के लिए तो उन्होंने राजपूत के साथ ही हाथ मिला दिया और औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। एन इफेक्ट वॉज मेड टू सीक हेल्प फ्रॉम द मराठास इन महाराष्ट्र। In this revolt, Durgadas Rathod continued his struggle against the Mughals for the acceptance of मेवाड़। पहले जो अकबर थे वो इनको ही मारने के लिए आया था, पर इन्होंने इसके साथ ही हाथ मिला दिया और औरंगज़ेब के खिलाफ लड़ाई की। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में मराठों की मदद लेने की प्रयास किया, तो इन लोगों ने क्या किया? महाराष्ट्र में उन्होंने हाथ मिलाया और दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के अस्तित्व के लिए मुग़लों के खिलाफ एक संघर्ष जारी किया। तो दुर्गादास था, फिर उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मुझे इनको ख़त्म ही करना है मुग़ल लोगों को, तो उन्होंने फिर उनके खिलाफ संघर्ष कर दिया। तो राठौड़ ने मराठों के साथ संघर्ष का मुकाबला किया।
तब जाके महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नेतृत्व के स्थापना हुई थी उसके बाद। तो अभी हम लोग उनकी पूरी स्टोरी सुनेंगे। Now conflict with the Maratha. In Maharashtra, Shivaji Swaraj was established under the leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj. In his effort to establish स्वराज, तभी शिवाजी महाराज का सपना था, छत्रपति शिवाजी महाराज का नेतृत्व में स्वराज था, है ना, उनके हाथ के अंडर थे वो। स्वराज की स्थापना अपने प्रयासों में शिवाजी महाराज को मुगलों के साथ साथ अन्य दुश्मनों से भी लड़ना पड़ा। वो आपने सुना ही होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल लोग के साथ फाइटिंग की थी। शिवाजी महाराज हैड टू फाइट द मुगल टू अलोंग विथ अदर एनिमीज। मुगल के साथ भी फाइटिंग किया, उसके साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे एनिमीज आए। औरंगजेब कम डाउन टू द डेक्कन आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब डेक्कन में आया था। उनके डेथ के बाद, ये डायरेक्ट ही डेथ का स्टोरी बता दिया उनका। With the after his death, Chhatrapati Shivaji Maharaj with the इंटेंशन ऑफ कॉन्क्रीट द वोल ऑफ साउथ इंडिया, उन्होंने पूरा साउथ ऑफ इंडिया उसको कब्जे में करने का था, उसके इंटेंशन से वो आया था। बट द मराठा ऑफन स्टिफ रेसिडेंस टू औरंगजेब एंड डिफेंडेड द अंडरशिप इंडिपेंडेंस। वी शैल स्टडी हिज स्ट्रगल लेटर ऑन। इसके बाद हम लोग इसकी जो स्टडी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो गई तो औरंगजेब ने समझा कि हाँ इनका डेथ हो गया है तो अभी पूरे मैं कब्जे में कर लूँगा। बट ऐसा नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो साथ मराठे लोग थे, मावला लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए उन लोग बचे थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का बचाव किया। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand this chapter. See you in next class. Bye bye. Take care.